नमस्ते और आज के इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज की हमारी ये खोज किसी पुरानी बिल्डिंग या खंडर की नहीं है, बल्कि अपनी ही पुरानी यादों की है। एक ऐसी खोज जहां दिमाग के पिछले हिस्सों में दबी उन सुनहरी यादों को टटोलना है। आज का हमारा पूरा मकसद बचपन के उस फ्लो स्टेट को वापस ढूंढना है जहां वक्त का पता ही नहीं चलता था, ताकि आज के इस भागम भाग वाले जीवन में हमें एक सच्चा उद्देश्य वापस मिल सके। तो चलिए एक नॉन जजमेंटल और शांत सफर पर चलते हैं जहां पुरानी यादों की आहिस्ता से खुदाई की जाएगी। तो चलिए थोड़ा गहराई में उतरते हैं। जरा आंखें बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं। किसी शनिवार की दोपहर को बचपन के उस अनोखे कमरे का फर्श कैसा दिखता था? क्या वहां खिलौनों का ढेर था या हर तरफ फैले हुए ड्राइंग के पेपर्स? वो आखिर कौन सा काम था जिसमें मगन होकर खाना खाना तक याद नहीं रहता था और घंटे जैसे बिल्कुल गायब ही हो जाते थे? ये सवाल सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए नहीं है, ये उस जादू को वापस पकड़ने के लिए है जिसने कभी टाइम और स्पेस को पूरी तरह भुला दिया था। अब इस बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि मिशेल दे मॉन्टेन का ये थॉट बिल्कुल उस मेंटल स्टेट को कैप्चर करता है जहां बच्चे नेचुरली रहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी बात खुद का होना, यानी खुद से कंप्लीटली जुड़ना है। बचपन में जब वो खेल चल रहा होता था ना, तो वहां कोई ईगो नहीं होता था। फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं होती थी कि कल क्या होगा। सिर्फ वो पल होता था, वो काम होता था और पूरा वजूद उसी एक्टिविटी का एक हिस्सा बन जाता था। और साइकोलॉजी की भाषा में इसी एग्जैक्ट स्टेट को फ्लो कहा जाता है। ये एक ऐसी ऑप्टिमल स्थिति है जहां पूरा ध्यान केंद्रित होता है। अगर हम इसे न्यूरोलॉजिकली देखें तो इस दौरान हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एक तरह से रेस्ट मोड में चला जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमारे अंदर की वो जो सख्त आवाज़ है ना, जो हर वक्त हमारी आलोचना करती है, वो बिल्कुल शांत हो जाती है। उस वक्त उस काम को करना ही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम होता है और यही हमारा सच्चा डोपामिन रिवॉर्ड होता है। लेकिन फिर वक्त के साथ ये जादू कहाँ चला गया? ये चाबी कहाँ दफन हो गई? सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर आज वो बचपन वाली खुशी महसूस नहीं होती तो ये किसी की पर्सनल फेलियर बिल्कुल नहीं है। ये एक सिस्टेमिक लॉस है। जिंदगी की अलग अलग लेयर्स ने उस प्योर जॉय को बस थोड़ा ढक दिया है। इस खेल के दफन होने का पूरा एक टाइमलाइन है। लगभग 7 साल की उम्र आते आते हम पर यूजफुलनेस यानी उपयोगिता का दबाव शुरू हो जाता है कि जो भी करो वो प्रोडक्टिव होना चाहिए। फिर आती है किशोरावस्था, जहां अगर कोई काम परफेक्ट ना हो तो शर्मिंदगी या शेम का डर सिखाया जाता है। और आखिर में आती है अडल्टहुड, आजीविका कमाने की दौड़, जहां सरवाइव करने के लिए वक्त की हमेशा कमी रहती है। इन्हीं 3 फेजेस में वो सच्चा बेफिक्र खेल आहिस्ता आहिस्ता अपना अस्तित्व खो देता है। तो चलिए अब इस दफन हो चुके खजाने को वापस निकालते हैं। यहां हमारा ध्यान सिर्फ पुराने शौक या हॉबीज की लिटरल नकल करने पर नहीं है, बल्कि उस एक्टिविटी के पीछे छुपे हुए कोर एसेंस, उसके मूल सार को समझने पर है। हमें उस अंडरलाइंग आर्किटेक्चर को पहचानना है। जब हम इस एसेंस पर गौर करते हैं तो खेल के कुछ खास पैटर्न्स या 5 आर्किटाइप्स निकलकर सामने आते हैं। याद है, पिछली एक चर्चा में हमने सीपियां यानी शेल्स को अलग अलग हिस्सों में बांटने और सजाने की बात की थी। एक पल के लिए सोचिए, क्या वो इंस्टिंक्ट इस ऑर्गेनाइजर आर्किटाइप में बिल्कुल परफेक्टली फिट नहीं बैठती? ये पैटर्न्स हमें बताते हैं कि हमारा दिमाग बचपन में नेचुरली किस तरह की एक्टिविटीज को सबसे ज्यादा एंजॉय करता था। इसे एक बहुत ही आम और सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। झील के किनारे मेंढक पकड़ने का बचपन का खेल सतह पर बहुत मामूली लगता है, राइट? लेकिन अगर हम इसे डीकंस्ट्रक्ट करें तो ये एक्चुअली में एक एक्सप्लोरर यानी खोजकर्ता की रूह है। ये किसी नई चीज़ को ढूंढने का थ्रिल है, ओपन एंडेड सवाल हैं और डीप ऑब्जर्वेशन है। मेंढक पकड़ना तो बस एक जरिया था, असली आनंद तो उस नए अनुभव की खोज में छुपा था। अब आते हैं इस चर्चा के सबसे इंटरेस्टिंग हिस्से पर, इस एसेंस को आज की जिंदगी में कैसे लाया जाए। रेत के घरौंदों से लेकर आज की कॉम्प्लेक्स स्प्रेडशीट्स तक का सफर बिना किसी सेल्फ जजमेंट के कैसे तय किया जाए। और ये अगला अनोनिमस केस स्टडी इसे बहुत ब्रिलियंटली समझाता है। एक ऐसे शख्स का एग्जाम्पल लीजिए जिसे बचपन में काल्पनिक नक्शे यानी फैंटेसी मैप्स बनाने का बहुत शौक था। जब उस काम के एसेंस को ट्रांसलेट किया गया तो पता चला कि ये बेसिकली केओस में ऑर्डर लाने और एक इमेजिनरी सिस्टम को कोहेरेंट बनाने का गुण है। आज वही शख्स विजुअल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक बेहद सक्सेसफुल करियर एंजॉय कर रहा है, क्योंकि एसेंस वही है। एक और कमाल का एग्जाम्पल देखिए, वो बच्चा जो हर छोटी बात पर लगातार क्यों पूछता रहता था, हर चीज की रूट कॉज तक जाना जिसका शौक था।
बचपन में शायद उस आदत की वजह से डांट पड़ती हो, लेकिन आज वो आदत डेटा एनालिटिक्स और फोरेंसिक अकाउंटिंग जैसी मॉडर्न फील्ड्स में बखूबी मैप हो गई है। वहां एंडलेस सवालों के जवाब खोजना ही तो आखिर सबसे बड़ा काम है। तो एसेंस तो हमने निकाल लिया, पर अब इस पर एक्शन कैसे लें? यहां हम मॉडर्न बाधाओं को हराने के लिए मिनिमम वायबल प्ले का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इसका मतलब है बिना किसी परफॉर्मेंस एंजाइटी और हसल कल्चर के प्रेशर के अपनी यादों को वापस जीना। इसके 3 बहुत ही सीधे साधे कदम हैं। पहला, बिना किसी फिल्टर के पुरानी यादों को वापस बुलाना। दूसरा, उन कामों का कोर एसेंस एक्सट्रैक्ट करना। और तीसरा, अपनी आज की बिजी लाइफ में छोटे छोटे लो स्टेक्स खेल शुरू करना। एक छोटा सा चैलेंज लें, क्यों ना इस हफ्ते वक्त चुराकर सिर्फ 15 मिनट के लिए उस पुराने खेल का एक खराब पर बेहद खुशनुमा वर्जन जिया जाए। और ध्यान रखिए, इस रास्ते में इम्परफेक्शन का डर या वक्त की कमी महसूस होना बिल्कुल आम बात है। ये कोई डेड एंड्स नहीं है, ये एक्सपेक्टेड टेरेन है। हमेशा याद रखने वाली बात यह है कि एक बैड फ्लो भी आखिरकार फ्लो ही होता है। अगर पुरानी यादों को दोहराते वक्त एक टेढ़ा मेढ़ा केक भी पूरे आनंद के साथ पकाया गया है, तो वो एक शानदार सफलता है। सो यहाँ पर एक बहुत बहुत क्रूशल वार्निंग आती है, जिसे ये $0 का फिगर दर्शाता है। अपने इस नए पुराने खेल को प्रीमेच्योरली मोनेटाइज करने या साइड हसल में बदलने की गलती बिल्कुल नहीं करनी है। ये एक पवित्र सेंचुरी है। इसे अनपेड, अनजज्ड और मार्केट की डिमांड से पूरी तरह दूर रखना जरूरी है। खेल का मकसद पैसे कमाना नहीं, सिर्फ खुशी होना चाहिए। ये कोड सच में अपने अंदर कितनी गहराई रखता है ना? हमारी जिंदगी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसे हमें लगातार सॉल्व करना है। ये तो एक बचपन है जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जिंदगी का उद्देश्य बाहर से नहीं आता, वो तो हमारे अंदर ही कहीं छुपा होता है, जिसे बस याद करना बाकी है। यही वो छोटी सी याद है जो हमारी इस थकी हुई दुनिया को फिर से जादू से भर सकती है। और आखिर में हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से इस एक्सप्लेनर की शुरुआत हुई थी, उस बेफिक्र अबंडेंस वाले साइकोलॉजिकल स्टेट में वापस लौटने की एक प्यारी सी कोशिश। दिमाग में एक आवाज़ शांत तरीके से गुंजनी चाहिए जो हमें फिर से सोचने पर मजबूर करे, वो क्या था जिसने उन घंटों को बिल्कुल गायब कर दिया था? शायद उस सवाल का जवाब मिलना ही असल में खुद से मिलना है।